पिछले वीडियो में जो है हमने जो है प्रकाश का परावर्तन में जो है 10 क्वेश्चन कराए थे, आज उसके जो है आगे कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 11। ठीक है, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने जो है, ठीक है, रखा जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो हमको जो है वस्तु की दूरी दिया है 30। ठीक है, और ये कौन सा मिरर बोला है? ये बोला है कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब हो गया अवतल दर्पण, अवतल। ठीक है, ये दर्पण यू चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों कंडीशन में ये माइनस होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, यानी दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 15 को दिया है। एफ की वैल्यू जो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो इसका साइन क्या होगा? माइनस होगा। अवतल के लिए एफ की वैल्यू जो है, कॉनकेव के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है, और कन्वेक्स के लिए एफ की वैल्यू प्लस होती है। ठीक है, ये हम जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वो यदि आप साइन का जो देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो देख लीजिएगा। ठीक है, एफ की वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है, इसमें दो सवाल पूछे हमसे। पहला सवाल ये पूछा है कि वेयर विल द इमेज इज फॉर्म, इमेज कहां बनेगा, यानी v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है v कहां बनेगा, ये v कहां होगा, v की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लेंथ क्या होगी। लेंथ का मतलब हाइट की बात कर रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है h2 क्या होगा। ठीक है, ये दो चीज हमसे पूछा है। हमारे पास c2 f है तो v तो निकाल ही सकते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस का 1/v, u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 30। ठीक है, ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसको इधर फेंक देते हैं, माइनस 1/15, ये इधर आएगा तो प्लस बनाएगा 1/30 1/v। तो 1/v की वैल्यू कितना आ जाएगी? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30, 30 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना के 30 और 2 1 कम 2, माइनस का 2 प्लस 30 से कम 30, ये हो जाएगा 1। तो 1/v की वैल्यू आ गई, ये इसको घटाएंगे तो कितना? माइनस 1/30 हो जाएगा। तो 1/v सॉरी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हो गया v की वैल्यू। और हमसे दूसरा क्या पूछा है? हमसे पूछा है h2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है लीनियर मैग्नीफिकेशन बराबर माइनस v/u होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? h2/h1। ठीक है, तो ये माइनस v की वैल्यू कितनी है? माइनस 30, और u की वैल्यू हमको दिया है कितना? माइनस 30। ठीक है, और h2/h1, h1 जो है h1 की वैल्यू नहीं दिया है, ये हो जाएगा h1। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, -1 आया। h2 बराबर h1 की, तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? h2 के बराबर आ जाएगी, वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, यानी इससे ये हमको पता चलता है कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतने ही हाइट जो है ये इमेज की हाइट होगी, यानी दोनों के बराबर होगी। यहाँ पे दिख भी रहा है कि जितने डिस्टेंस पे हम जो है ऑब्जेक्ट को रखे हैं उतने डिस्टेंस पे हमारा इमेज बन रहा है, यानी इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी कितना? -1 है। ठीक है, -1 आने का मतलब ये हो गया कि जितने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पे हमारा जो है इमेज बन रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। जैसे जो है हम इसका फिगर बनाए तो एक ही कंडीशन इसमें आता है, f आता है, ये c है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन आता है कनकेव मिरर में कि c पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो c पे ही बनेगा और सेम हाइट का बनता है। ठीक है, यानी दोनों की हाइट बराबर होगी, यानी इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 कह रहा है कि एक कनकेव मिरर फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है? ऑब्जेक्ट, यानी u की वैल्यू जो है 30 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास कौन सा कह रहा है? कनकेव कह रहा है, कनकेव कह रहा है। और इमेज का जो टाइप दिया है वो कह रहा है कि हमारे पास रियल इमेज बन रहा है। रियल के साथ कैसा आता है? इन्वर्टेड आता है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो u की वैल्यू कोई भी हो वो तो -1 होना ही है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि आप साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 टाइम 4 टाइम जो दिया रहता है या फ्रैक्शन में वैल्यू दिया होता है वो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दिया होता है। तो m की वैल्यू दे दिया है हमारे पास जो है 3। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है तो फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। पहला चीज तो हमको फाइंड करना है फोकल लेंथ। ठीक है, हमको f बताना है, f क्या होगा। दूसरा जो है, दूसरी चीज हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v की वैल्यू क्या होगी, कहां बनेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, m की वैल्यू दिया है, ये m की वैल्यू ये दिया है, m बराबर 3 दिया है। तो ये कह रहा है कि ये कनकेव मिरर है और रियल इमेज है, तो रियल इमेज रियल इन्वर्टेड देगा। ठीक है, तो हर हाल में जो है m की वैल्यू किस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे,
ठीक है, बात समझ में? दो तरह की इमेज होते हैं, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में m की जो वैल्यू होती है इसमें माइनस होती है, नेगेटिव होती है, और इसमें क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये पिछले वाले वीडियो में बता चुका है क्यों होती है, इसका कारण भी बताया, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल में ये दोनों चीज याद रखेंगे, m की वैल्यू माइनस होगी और v की वैल्यू ये सॉरी इसमें वर्चुअल वाले में v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब m की वैल्यू हमको पता है, m बराबर कितना होता है, माइनस v वैल्यू m बराबर कितना, माइनस का v वैल्यू। m की वैल्यू -3 दिया है, ठीक है। v मैंने निकालना है तो v को v की जगह रखेंगे, u की वैल्यू दे दिया है -3, ऐसे खत्म हो जाएगा तो v की वैल्यू आ गई 90, ठीक है। v की वैल्यू आ जाएगी 90, f निकालना है तो f निकालना है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं -90 -1/30, तो ये कितना हो जाएगा 90 -1 -3, ठीक है। 30 90, तो कितना हो जाएगा -4/90, 1/f की वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/4, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 गुना के 8, ठीक है, 1 बचा 10 हुआ, फिर 4 गुना के 8 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 90 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया 4 गुना के 8, 1 बचा, ठीक है। फिर 4 गुना के 8, 2 बचा, 4 बचे 20, एफ की वैल्यू, ठीक है, सेंटीमीटर। हाँ समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक कनकेव मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ द साइज ट्वाइस, ठीक है, दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है। एक अवतल दर्पण इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु के आकार से 2 गुने आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी 2 गुना दिया है तो m की वैल्यू दे दिया है 2, इसका साइन अभी बताएंगे क्या होगा, ठीक है। हमारे पास कौन सा मिरर कह रहा है, ये 13 वाले में कह रहा है कि कॉनकेव है, कॉनकेव का मतलब अवतल, ठीक है। और इसका इमेज बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, ठीक है। अब जो है हमको u की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा जाता है, तो u ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा है हमसे, पहला चीज पूछा है f की वैल्यू पूछा है कि f की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा तो हमसे ये पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, v की वैल्यू पूछा है, v क्या होगा, ठीक है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, यदि हमारा जो है रियल इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो m की वैल्यू लेंगे नेगेटिव में, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा तो वहां m की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये हमें पता है कुछ। तो यहाँ कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो m की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो m बराबर कितना होता है, माइनस का v बाई u, ठीक है। m की वैल्यू 2 दे दिया है, ठीक है। u की वैल्यू -5 दिया है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये v की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 गुना के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आई। अब जो है हमको f निकालना पड़ेगा, तो f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमारे पास v है 1/10, u की वैल्यू कितनी है -5, ये हो जाएगा माइनस, एलसीएम हो गया 10, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5 गुनी के 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/10, 1/f बराबर f की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, ये हुआ 13। अब एक चीज अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, यदि हमारा m नेगेटिव m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो हमारा v भी पॉजिटिव आता है, यदि m नेगेटिव है तो हमारा v भी नेगेटिव ही आता है, ठीक है। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा, यदि m हमारा नेगेटिव है तो v भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा जो है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये कह रहा है इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर इज ऑफ द साइज 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कह रहा है एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 है, तो 1/3 दिया है, तो ये किसकी वैल्यू दे दिया है, m की वैल्यू दिया है, m की वैल्यू 1/3 दिया है। और ये जो है कौन सा मिरर कह रहा है, ये कह रहा है कॉन्वेक्स है, उत्तल है, ठीक है। इमेज का बात नहीं किया, किस टाइप का इमेज बना है, तो ये याद रखिएगा कॉन्वेक्स है तो इसमें जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा, वर्चुअल इरेक्ट है तो ये प्लस का साइन है, ठीक है। कॉन्केव रहता है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा जो है वर्चुअल भी बन सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बन सकता है, और रियल और इन्वर्टेड भी बनता है, लेकिन ये कन्वेक्स है तो इसमें जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनता है, ठीक है। इसमें m की वैल्यू माइनस होती है तो उसमें जो है कॉन्केव वाले में दोनों पॉसिबिलिटी होने के कारण जो है m की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इमेज है,
हालांकि यहाँ कन्वेक्स है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ आर यू एंड वी आर रिलेटेड, यू और वी किस प्रकार रिलेटेड है। तो हमको पता है m बराबर कितना होता है माइनस v बाई यू, ठीक है। m की वैल्यू 1/3 है माइनस v बाई यू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर -3 भी आ गया, ठीक है। बात समझ में आई। ये u और v का रिलेशन पूछा था तो u जो है v का 3 टाइम्स है, ठीक है। माइनस साइन ये बताएगा, ये माइनस साइन ये बताएगी हमारे पास कौन सा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 क्या कर रहा है, द इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर, इरेक्ट इमेज बन रहा है किसके द्वारा, जो है कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर में हमको इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। इरेक्ट इमेज बन रहा है तो m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट आता है, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉनकेव मिरर इज ऑफ द साइज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी m की वैल्यू दे दिया है, वो कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। एक अवतल दर्पण द्वारा बना सीधा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, यानी m की वैल्यू हमको दे दिया है कि 2 है। अब इरेक्ट है ये प्लस होगा, ठीक। तुमसे क्या पूछा है, हाउ आर यू एंड वी आर रिलेटेड, यू और वी किस प्रकार संबंधित है। तो m बराबर कितना होता है माइनस का v बाई यू, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस v बाई यू, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2v, ठीक। यानी जो है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उससे 2 टाइम्स ज्यादा है कितना, v वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 16 करा था मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज -3, m की वैल्यू है -3, ठीक है। कह रहा है हाउ आर यू एंड वी आर रिलेटेड, यू और वी किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है। मैग्निफिकेशन 3 दे दिया, ठीक है। तो m बराबर कितना होता है माइनस के v बाई यू, ये दे दिया है 3 माइनस का 3 माइनस v बाई यू, आई माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 3u बराबर कितना आ जाएगा v, यानी v बराबर कितना हो गया 3u, ठीक है। बात समझ में। ये माइनस है तो हम हमारा इमेज का टाइप पूछेगा तो क्या बताएंगे कि ये किस टाइप का इमेज है, तो ये माइनस आया है तो ये वास्तविक और उल्टा हुआ है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, उल्टा। ये रियल एंड इन्वर्टेड, बात समझ में, रियल और इन्वर्टेड। एक प्लस रहता तो वर्चुअल और इरेक्ट होता, आभासी और सीधा होता, ठीक। और यदि हमसे पूछते कि ये टाइप कौन सा है, कौन से टाइप का मिरर है, ठीक है, तो ये जो है माइनस दे दिया, माइनस दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है, हम सीधे सीधे बताएंगे कि ये कॉनकेव है। और प्लस रहता तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है। फिर डिपेंड करता है इसके वैल्यू पे, यदि मान लीजिए हमारे पास दोनों है, m बराबर -3 है और एक जो है सॉरी m बराबर +3 है, एक m बराबर 0.5 दे दिया है, यानी दोनों दे दिया है। इसमें पूछ दे कि हमारे पास इन दोनों में ये कौन सा टाइप का हमारे पास मिरर है, ये किस टाइप का मिरर है। तो प्लस है तो हमको तो पता है कि प्लस दोनों में होता है, कॉनकेव में भी होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है। नहीं, कॉनकेव में भी m की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में भी m की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, दोनों में, ठीक है। इसका प्लस और माइनस दोनों होता है, तो माइनस है तो कुछ देखना ही नहीं है, तो सीधे बोलेंगे, लेकिन प्लस है तो दोनों पॉसिबिलिटी मिलेगी। अब इसमें कौन सा कॉनकेव कॉन्वेक्स है तो ये वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो वो है कॉनकेव मिरर, और यदि m की वैल्यू जो है लेस देन 1 है तो वो बताएगा कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया कन्वेक्स हो गया, और ये कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। 17 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, ठीक है। f की वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, वो दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया है। फिर इसमें 3 चीज पूछा है। एक तो पूछा है कि रे डायग्राम बनाओ, ठीक है, रे डायग्राम बनाओ। दूसरा हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी v की वैल्यू हमसे पूछ दिया है क्या होगा। और तीसरा पूछा है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है, यानी बनने वाले प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं बताएं, ठीक है। सी जो है उसका नेचर पूछा है कि किस टाइप का इमेज बनेगा, नेचर क्या है, ठीक है। ये हमारे पास जो है कौन सा ये मिरर बोला था, कॉनकेव है, ये जो है कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब हो गया अवतल है, ठीक है, ठीक। तो u की वैल्यू ऑलवेज माइनस, कॉनकेव है इसलिए यहाँ माइनस, ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ से तो f तो ये v तो मिल ही जाएगा, f की वैल्यू दिया है, ये कितना हो गया -20, ठीक है।
भी क्या होगा, भी निकालना है हमको, तो भी जो करते हो, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक। तो 1/v की वैल्यू होगी -1/20, ये इधर जाएगा तो प्लस बनाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 -1 + 2 1/v, तो ये 1/v की वैल्यू कितने आ जाएगी 1/20, तो यहाँ से जो है v की वैल्यू आ गई प्लस का 20, ठीक है, प्लस का 20 सेंटीमीटर। ये आया है प्लस का 20। यदि हम नेचर की बात करें, ठीक है, देखिए प्लस है तो ये v की वैल्यू यदि प्लस है, यदि माइनस रहता तो कौन सा हमारे पास इमेज बनता है, ये तो बनता वास्तविक और उल्टा बनता, ठीक है। ये प्लस है तो आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा का मतलब हो गया वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। एक तो हमको पता चल गया इमेज का नेचर जो है, ठीक है, और ये जो है कितने सेंटीमीटर दूर बनेगा 20 सेंटीमीटर का, तो इसके नेचर में तो दो चीज लिखेंगे, ठीक है, कि 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर दूर बना पहला ये, और दूसरा क्या बनेगा इसका वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। अब बात आएगी इसकी रे डायग्राम की, तो इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। रे डायग्राम बनाना आना चाहिए हर सवाल, एफ ये C हो गया, ठीक है, ये P हो गया, ठीक है। U की वैल्यू कितनी दिया है, सॉरी F की वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, ये 20 है, ठीक है। U कहाँ रख रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी इन्हीं दोनों के बीच में रख रहा है, ठीक है, यहाँ रख रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहता था F और P के बीच में, तो उसका इमेज कहाँ बनता था, बिहाइंड द मिरर बनता था, मिरर के पीछे बनता था, ठीक है। तो एक पैरेलल रे ऐसे ले जाएंगे और ये जो है ऐसे जाएगा, ठीक है। समांतर आने वाली किरणें, पैरेलल आने वाली रेज जो है ये किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाती है, फोकस से होके जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है सी से ले जाएंगे, ठीक है, सी से ले जाएंगे, सी यहां कर देते हैं हम, ठीक है, सी यहां कर देंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम पीछे करते जाते हैं तो ये यहां करता है, ठीक है, यानी ये ए बी है तो इसका इमेज a डैश b डैश बनेगा, ठीक है। ये हुआ इसका रे डायग्राम। बात समझ में, चलते हैं अगला 18 नंबर 18। ये कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी h1 की वैल्यू हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होती है, ठीक है, जैसे u माइनस में हमेशा होता है उसी तरह h हमेशा प्लस में होता है, h1 की वैल्यू। इस प्लेस से डिस्टेंस ऑफ 36 होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा रहा है 36 सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है, यानी u की वैल्यू जो है 36 दे दिया है, ठीक है, माइनस का, ठीक है। फ्रॉम ए कनकेव मिरर, मिरर कौन सा है टाइप का वो भी लिख लेते हैं, कनकेव है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कह रहा है फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, f की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, कनकेव है इसलिए माइनस होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा फाइंड द पोजीशन नेचर एंड द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। पहला तो हमसे यही पूछ लिया है कि v क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, दूसरा जो है नेचर पूछा है, यानी किस टाइप का इमेज बनेगा वो हमसे पूछा है, और तीसरा हमसे पूछा है h2 हाइट क्या होगी इमेज की, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, हमारे पास u है, f है तो v निकल सकता है, 1/f 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है माइनस का 12, ठीक है। v मैंने निकालना है, u की वैल्यू कितनी है 36, ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 36, इसको इधर लिख दिया, 1/v बराबर आ गया माइनस का 1/12 प्लस 1/36, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 1/v बराबर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36, तो बात करें 36, ठीक है, अब प्लस 36 कम 36, तो 1/v बराबर आ गया माइनस का 2/36, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 36/2, 2 से डिवाइड करेंगे 18 दूना के 36, ठीक है। अब ये आया है माइनस साइन, माइनस साइन आया है तो ये कौन सा है वास्तविक और उल्टा, ठीक है, ये आएगा वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। नेचर तो हो गया कि ये रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब बात आएगी h2 निकालने की, तो मैग्निफिकेशन बराबर माइनस का v/u और h2/h1। m की तो वैल्यू नहीं दिया है लेकिन इन दोनों के मदद से निकाल सकते हैं, हमको ये पता है। तो ये कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आई है -18, ठीक है, u की वैल्यू कितनी आई माइनस का 36 हमको दिया है, ठीक है। h2 हमको निकालना है, h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू 10 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस का, तो 18 कम 18 18 दूना के 36, ये इधर आ जाएगा, तो -10/2 h2, तो h2 की वैल्यू आ गई -5,
माइनस आया है तो ये भी बताएगा कि रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। यदि h की वैल्यू h2 की वैल्यू यदि पॉजिटिव में आती तो वर्चुअल और रिपीट होता है, आभासी और सीधा। यदि h2 की वैल्यू माइनस में आया है तो ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। आसानी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कनकेव मिरर। u की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कहां रखा जाए, ठीक है। अब द फोकल लेंथ f की वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर। कौन सा है, मिरर हमारे पास कनकेव है, कनकेव का मतलब अवतल है, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया है, h1 की वैल्यू दे दिया है 2 सेंटीमीटर, h ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर टू गेट द इरेक्ट इमेज ऑफ 6 सेंटीमीटर टॉप, h2 की वैल्यू दे दिया है 6 सेंटीमीटर और ये कौन सा इमेज बोला है, इरेक्ट बोला है। इरेक्ट का मतलब हो गया कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा, सीधा है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा भाई हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है u की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास f है, तो f के साथ हमको v चाहिए u निकालने के लिए, v हमारे पास है नहीं तो v ये दोनों देंगे। हमको पता है m बराबर माइनस का v बाई यू और ये किसके बराबर होता है, h2 बाई h1, तो माइनस v बाई यू। h2 की वैल्यू कितनी हो गई, +6, h1 की वैल्यू हो गई 2, 2 3 या 6, यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, तो v बराबर हो गया -3, ये निकल के आ गया रिलेशन, ठीक है। अब हम लगा देते हैं फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। v कितना है, -3u, ठीक है। u कितना है, u हमको ज्ञात करना है। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है -10, ठीक है। ये -10 एलसीएम लेंगे तो 3u, ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा, u से u खत्म हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, -1/10, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 अब बटा के 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3u बराबर 10 गुना के 20, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई -20 बटा के 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 2 बचा, ठीक है, 20 आ जाएगा, 3 6 18, ठीक है। ये यानी ये आ जाएगा -6.666, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। u की वैल्यू यही हो जाएगी, इतना सेंटीमीटर। हमसे यू ही पूछा था, हाँ यू ही पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलते हैं आगे 20वां, देखते हैं क्या कहता है। When an object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू दे दिया है आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब फ्रॉम ए कनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कनकेव है, कनकेव मिरर, ठीक है। तो u कोई हो ये तो माइनस होता है, ठीक है। ये आगे कह रहा है इट्स इमेज इज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, v की वैल्यू दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, अच्छा हमसे क्या पूछा, f की वैल्यू पूछा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर दिया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और ये कनकेव मिरर इज फॉर्म द 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर कर रहा है, यानी मिरर के सामने ही बोला है, तो ये कौन सा होगा, माइनस होगा। बिहाइंड द मिरर करता है तो v की वैल्यू जो है प्लस होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि कनकेव है और मिरर के सामने ही इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू माइनस हो गई, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 1/10 माइनस 1/15, ये दोनों का एलसीएम हो गया 30, ये कितना हो गया 10 3 30 माइनस 15 दूनी के 30, ये कितना हो गया -5 बटा के 30, 1/f, f की वैल्यू हो गई -30/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का 30, यानी f की वैल्यू -6 सेंटीमीटर आ गई, यानी f कितना है -6 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। यदि कनकेव मिरर में हमसे ये कर दे कि इमेज जो बन रहा है, ठीक है, इमेज जो बन रहा है वो मिरर के सामने ही बन रहा है, तो वही पांच कंडीशन है। छठवां वाले कंडीशन में इसमें ये था कि बिहाइंड द मिरर बनता था, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर कहेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे v की वैल्यू, और यदि ये मिरर के सामने कहेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर कहेगा, मिरर के सामने कहेगा, तो हम v की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से लिखते हैं, ये जो है 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक। इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, u की वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी ऑलवेज माइनस में होती है, ठीक है। आप एक कनकेव मिरर व्हिच इज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर हाइट, यानी अब इमेज की हाइट दे दिया है, h2 की वैल्यू 4.5 दिया है, और ये कैसा कह रहा है, वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ क्या आता है, ये इरेक्ट आता है,
ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब क्या करा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू बतानी है, पहला चीज तो इसमें एफ की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगा। दूसरा हमसे कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन, यानी भी की वैल्यू हमको बतानी है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। और तीसरा कह रहा है रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब तीसरा जो हमको बताना है इसमें रे डायग्राम बताना है, ठीक है। पहले ये दोनों निकाल लेते हैं फिर रे डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है u तो है, f निकालने के लिए हमको v चाहिए, v नहीं है तो v निकालेंगे पहले, m बराबर माइनस का v बाई u, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, h2 बाई h1 के। मैग्निफिकेशन नहीं दिया है तो इतना ही लेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v हमको बताना है, u की वैल्यू कितनी दिया है, माइनस का 8, h2 कितना दिया है 3, और इसकी वैल्यू h2 की वैल्यू 4.5 दिया है प्लस में, h1 की वैल्यू है 3, ठीक है। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर देते, 15 दिया 45 आएगा, 1.5 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हो गई 1.5 into 8, 15/120 होता है, एक अंक डेसिमल लग जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर आया। ये आया है किसमें, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव आया। v की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गया, पॉजिटिव है। f निकालना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। v की वैल्यू आई है 12, u की वैल्यू कितनी दिया है 8, माइनस का 8, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूना के 24, 8 के लिए 24, 1/f, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, -1/24, f की वैल्यू हो गई -24 सेंटीमीटर, ठीक है, -24 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक है। अब हमको बनाना है रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है, तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा हो गया f, ये हो जाएगा c, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये फोकल लेंथ कितना आया है 24, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ऑब्जेक्ट को जब रख रहे हैं वो 8 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच में रख रहे हैं, P और F के बीच में यही रख रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ है तो एक रेज जो है पैरेलल आएगी, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, फोकस से रुकेगी। और दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, C को यहाँ कर लेते हैं, जहाँ कट किया है ये C हो गया, ठीक है। जब इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेगा, यही बचेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में है, देखो पॉजिटिव में उधर बन भी रहा है, ठीक है। ये था रे डायग्राम। 21 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर बोला है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कॉन्केव को बोलते हैं, ठीक है, यानी अवतल दर्पण बोलते हैं। यदि डाइवर्जिंग रहता है तो डाइवर्जिंग करने का काम किसका होता है, वो कन्वेक्स का होता है, ठीक है। ये कह रहा है एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर ए रियल इमेज, इमेज किस टाइप का है, रियल है, ये भी नोट कर लेते हैं कि रियल है, ठीक है। ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाइट 1 सेंटीमीटर, हमको इमेज का हाइट दे दिया है, h2 की वैल्यू दे दिया है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये रियल है इसलिए ये प्लस होगा। h1 जो है ऑलवेज प्लस होगा, इसकी हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर पे रखा जाता है, ठीक है। तो u की वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये माइनस हो गया। अब इसमें हमसे दो चीज पूछा है, ठीक है। पहला तो हमसे यही पूछा है कैलकुलेट द इमेज ऑफ डिस्टेंस, यानी v की वैल्यू हमसे पूछा है, और दूसरा हमसे पूछा है f की वैल्यू क्या होगी, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। हमको हमारे पास u है तो u के साथ हमको जो है f निकालने के लिए v चाहिए, तो v की भी जरूरत है, तो m बराबर माइनस के v बाई u और ये हो जाएगा h2 बाई h1, ठीक है, h2 बाई h1। हमको मैग्निफिकेशन नहीं दिया है तो इतना ही लेंगे, ठीक है। हमको v चाहिए, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, h2 की वैल्यू कितनी है 4, h1 की वैल्यू है 1, हाइट खत्म हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर प्लस में आएगी, है ना, प्लस में आएगी। तो ये किस टाइप का हमारे पास इमेज बन रहा है, तो ये इमेज का यदि हमसे टाइप पूछेगा तो प्लस है, तो ये बताएंगे आभासी और सीधा, ठीक है। और ये हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा, सीधा। यदि माइनस आया होता तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड बताते, ठीक है। v की वैल्यू माइनस में आया होता तो हम क्या बताते, ये हमारे पास क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, और यदि v की वैल्यू प्लस आया तो वर्चुअल और इरेक्ट हमारा इमेज का टाइप मिलेगा, ठीक है। अब हमको निकालना f की वैल्यू, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। v की वैल्यू क्या है 80 है, ठीक है, माइनस u की वैल्यू कितना दिया है
20, ये हो गया 80, एक 20 चौका 80, ठीक है, ये आएगा -3/80 1/f, तो f बराबर कितना हो गया -80/3, ठीक है। या तो इसको भाग लगा लो या तो ये पे छोड़ दो, भाग लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचेगा, फिर वही आएगा 6, तो यानी f की वैल्यू आ गई -26.666, ठीक है। f की वैल्यू 16 सही है, कहाँ मिस्टेक हुआ है? ये जो है माइनस में है -80। अच्छा, ये जो है रियल इमेज बोला था ना, रियल है तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। ये जो है ये H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बोला है, वर्चुअल और इरेक्ट बोला होता तो ये प्लस में होता, ठीक है। ये रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड, ये माइनस है, ये माइनस है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये किस टाइप का इमेज बना है, ये इमेज हमारा हो जाएगा जो वहां दिया है रियल और इन्वर्टेड दिया, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। जब ये माइनस लाया है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। ये 80/5, ये हो जाएगा 16/580, ये -16, अब जाके सही हुआ है, ठीक है। एक बार इसको और फिर से समझा देते हैं। ये कह रहा था कि हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है फ्रॉम ए रियल इमेज ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर, यानी इमेज की हाइट जो है वो दिया है 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होती है, और ये इमेज का टाइप बता दिया था कि ये रियल है, रियल के साथ इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड है। आभासी और सीधा, सॉरी वास्तविक और उल्टा, रियल और इन्वर्टेड, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट में जो होता है वो इमेज सीधा सीधा बनता है, ठीक है। जिस साइड ऑब्जेक्ट मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो वाई एक्सिस पे भी हमारा ये ऊपर की साइड इमेज बनेगा, जबकि इसमें रियल और इन्वर्टेड में क्या होता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 की, ये H2 की वैल्यू होगी माइनस, ठीक है। अब माइनस हो गया तो हमको v और f निकालना है, तो पहले तो हम v निकालेंगे, -v/u H2/H1, ये दोनों को ले लेंगे, -v, ठीक है। ये फार्मूला वाला माइनस, u की वैल्यू माइनस, H2 की वैल्यू -4, ठीक है। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 80 आ जाएगी, और यहाँ रख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये 80 एलसीएम हो गया, तो ये डिवाइड करेंगे तो -1, ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80, ठीक है। ये 4 हो गया, तो ये -5 और डिवाइड कर देंगे तो 16/580 किया है, ठीक है। चलते हैं आगे 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज जो दिया है, यानी h1 की वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ये ऑलवेज हमेशा प्लस में होता है। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर दिया है, कनकेव मिरर दिया है, ठीक है। और इसको कितना सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, 27 सेंटीमीटर दूर पे रखा जाता है, तो u ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो भी 18 दिया है, f की वैल्यू जो है 18 दिया है, और ये कौन सा मिरर, कनकेव, ये माइनस। At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focused image can be obtained from the size? Find the size or nature of image. यानी हमसे कुल मिला के हमसे ये पूछ रहा है कि v क्या होगा, ठीक है, और साइज पूछ रहा है h2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दर्पण से कितनी दूर पर पर्दा रखा जाना चाहिए, ठीक है, ताकि एक स्पष्ट फोकस वाला प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या है, नेचर भी इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेचर, ठीक है, नेचर भी बता देंगे क्या करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, हमसे भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये है u है तो v निकल सकता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी है जी, -18, 1/v, u की वैल्यू कितना दिया है, -27, इसको इधर लिखते हैं, -1/18 प्लस 1/27 1/v, ठीक है। तो ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 54, ठीक है। 18 दिए 54 और 27 दूनी के 54, ठीक है। एलसीएम में जब भी लेना इस तरह 60 में लेना पड़े तो बड़े वाले का जो है टेबल पढ़िए और छोटे वाले से मैच करेंगे, जहां मैच कर जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 27 के टेबल पे भी 54 आता है, 18 के टेबल पे 54 आता है, तो 54 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/v की वैल्यू हो जाएगा, तो 1/v कितना हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -1,
-1/54, तो ये भी कितना हो जाएगा -54। माइनस आया है तो ये कौन सा है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इमेज का, ठीक है, नेचर होगा। और ये हमसे H2 भी पूछा है, तो मैग्निफिकेशन बराबर m बराबर माइनस का v/u होता है, H2/H1, ठीक है। तो ये v की वैल्यू तो हम निकालनी है -54, ठीक है, u की वैल्यू कितना दिया है -27, ठीक है, इसमें से किसी एक की वैल्यू और दिया होगा, 7 दिया है, H2 H1 की वैल्यू 7 दिया है, ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 27 दूनी के 54, ठीक है, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 गुणे 7, 7 दूनी के 14, H2 बराबर हो गया माइनस का 14, और माइनस आया है तो ये क्या बनाएगा, वही उसी टाइप का इमेज बनाएगा जिसे ये रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। चलते हैं, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, 23 तक करा लिए हैं, 24-25 और कराएंगे, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। 3 या 4 पार्ट में होगा, पहला पार्ट डाल दिए हैं हम, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें 2 चीज बताया है, एक तो साइन कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताया है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल करने के लिए। तो पहले वीडियो में ये दोनों बता दिया, प्लस 10 न्यूमेरिकल कराए हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट है इसका, फिर उसके बाद थर्ड, मैक्सिमम 4 पार्ट तक जाएगा। इसमें कुल हम 50 सवाल कराएंगे, जिसमें से आज 25 हो जाएगा, फिर 25 जो है संभव होगा तो एक ही वीडियो में करा देंगे, नहीं तो 2 वीडियो में करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, 24 कह रहा है 3 सेंटीमीटर एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एंड ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है, H1 की वैल्यू दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, U की वैल्यू दे दिया है वो 10 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। ये कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, और तल दर्पण जो है अभिसारी होता है, ठीक है, यानी सब लाइट को एक जगह एकत्रित करता है, ठीक है। F की वैल्यू दे दिया है 20 है, कौन सा मिरर कनकेव है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज, ठीक है। V पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है साइज, H2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये 3 चीज पूछ रहा है। तो हमारे पास U और F है तो V निकाल सकते हैं, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है, V -1/10, ठीक है। U की वैल्यू रख दी, इसको इधर कर देते हैं, इसको ये अपनी जगह पर आएगा, तो 1/V बराबर -1/20, ये उधर जा रहा है, तो एलसीएम हो गया 20, ठीक है, और ये कितना हो गया 10 गुना के 20 प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, 1/V की वैल्यू जो हो गया 1/20 हो गया, तो V की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 20, प्लस है तो ये कैसा बताएगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट इमेज बनेगा, और ये आभासी का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और क्या पूछा है हमसे, नेचर भी हो गया, भी हो गया, ठीक है। H2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m बराबर माइनस का V/U H2/H1, ठीक है। ये भी कितना है, प्लस में 20 है, U की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, इसमें से क्यों एक दिया होगा, H1 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3, ये इससे खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, H2 की वैल्यू आ गई 6, ये भी प्लस में आया है, प्लस में आया तो कौन सा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं, 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। एक कनकेव मिरर हैज द फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है, F की वैल्यू जो है ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ये कौन सा है, कनकेव है, कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। एंड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टाल, H1 की वैल्यू दे दिया है 2 सेंटीमीटर जो है टाल है, तो H1 ऑलवेज पॉजिटिव, प्लेस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इट, U की वैल्यू जो हमको दे दिया है 9 सेंटीमीटर दे दिया, U ऑलवेज माइनस, फाइंड द नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज, ठीक है। हमसे नेचर पूछा है, प्रकृति क्या, इमेज की प्रकृति क्या होगी, दूसरा हमसे पूछा है V पूछा है, V क्या होगा, और हमसे H2 पूछा है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो हमारे पास F है, U है, तो V निकाल सकते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। F की वैल्यू माइनस का 4, V आपको निकालनी है, U की वैल्यू -9, इसको इधर भेज देते हैं, 1/V बराबर -1/4, ये उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो 1/V बराबर कितना हो गया 9 चौका 36, 4 9 36, और ये कितना हो गया 9 चौका 36, ये प्लस में, ठीक है। तो 1/V बराबर कितना हो गया -5/36, ठीक।
तो v की वैल्यू आ गई माइनस के 36/5। तो v बराबर ये कितना हो गया 5 7 35, एक बचे 5 5 2 10 7.5 आ गया। ठीक है, ये थी v की वैल्यू और ये माइनस गया है तो ये क्या होगा वास्तविक उल्टा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये नेचर हो गया। H2 निकालना है तो m बराबर माइनस v बाई यू H2/H1। ठीक है, v कितना आया है माइनस का 36/5। ये डेसिमल वाला लेने का मतलब ये होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगा, तो उससे अच्छा कि हम यही ले लेते हैं। ठीक है, u की वैल्यू कितनी दिया है, u की वैल्यू दिया है 9, तो -9। H2 हमको निकालना है, H1 की वैल्यू दिया है 4। ठीक है, हाई माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 36/5 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9 H2/36। ठीक है, 9 चौका 36, 4 हो गया। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो H2 की जो वैल्यू आएगी -4 चौका 16/5। तो ये कितना हो गया 5 3 15। ठीक है, एक बचेगा 5 2 10 यानी 3.2 आएगा, ये सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इमेज का हाइट निकल गया। ठीक है, वन 1.6 हम कुछ गड़बड़ किया है क्या? ये तो ठीक आया है, ये कुछ गड़बड़ आया है। ठीक है, कहाँ गड़बड़ आया है 5 7 35 5 2 10 ठीक है, 9 चौका 36 4 चौका 16। सॉरी H हमको जो है H1 की वैल्यू रखनी थी ना, H1 की वैल्यू 2 है, ये 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना के 8, ये हो जाएगा 8/5। तो ये कितना हो जाएगा 5 कम 5 हो गया, 3 बचेगा 5 36 हो जाएगा। ये हम यहाँ वैल्यू उल्टा रख दिए थे, यहाँ H1 की वैल्यू ऊपर रख ली थे, H1 की वैल्यू कितना दिया 2 रख। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर जो है अभी 50 सवाल इसमें कराएंगे, 25 हुआ है। ठीक है, तो पॉसिबल होगा तो इसके बाद वाला तीसरा वीडियो एक डाल चुके हैं, ये दूसरा है, इसके बाद पॉसिबल होगा तो उसी में ही करा देंगे, नहीं तो उसके बाद एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।